तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम क्लास 12 इंग्लिश पर चर्चा करने वाले हैं। लेटर टू द एडिटर लिखना सीखेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में लेटर टू द एडिटर को कैसे लिखोगे जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लेटर टू द एडिटर की कुछ फिक्स लाइनें देखेंगे जिसको आप अगर लिखेंगे तो प्रत्येक लेटर में आप लिख सकते हैं। अगर आप जो है अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आप जो है लेटर याद कर रहे हैं तो आप लेटर याद ना करो। आज हम जो लेटर आपको बता रहे हैं केवल आप यही जा करके लिख देना अपने बोर्ड एग्जाम में, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आप यही लिख देना। ठीक है, ये क्लास 12 इंग्लिश के लिए है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या, सेंडर एड्रेस। तो हम क्या लिखेंगे, 24 लाजपत नगर कानपुर। ठीक है, सेंडर एड्रेस प्रॉपर 2 से 3 लाइनों में हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर केवल एक कॉमा लगाना है बस। ठीक है, 24 लाजपत नगर कानपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें डेट लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम डेट क्या लिखेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है आप वही डेट लिख देना। ठीक है, और ये सेंडर एड्रेस जो होता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप यही लिख देना, सिंपल सा। ठीक है, आप इसे याद कर लो। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे 25 जनवरी 2000 जो रहेगा आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका एग्जाम हो रहा है फरवरी, मान लीजिए 25 फरवरी को, तो आप 25 फरवरी लिख देंगे, 2024 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में द एडिटर, मतलब कि वहां पर लिखा रहेगा रिसीवर एड्रेस। अगर नहीं लिखा गया है तो आप यही लिख देना, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि THE यानी द का टी कैपिटल और एडिटर का ई कैपिटल, फिर उसके बाद में द का टी कैपिटल, टाइम्स का टी कैपिटल और इंडिया का आई कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, न्यू का जो है एन कैपिटल और डेली का जो है डी कैपिटल। फिर उसके बाद में एक लाइन आप छोड़ करके लिखेंगे सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, या उसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा जो वो लिख देना, अगर उसमें जरूर दिया रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आप सैल्यूटेशन लिखेंगे सर। फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई काम आपको नहीं लगाना है। फिर ये फिक्स लाइनें हैं, आपको इन लाइनों को लिख देना है एज इट इज। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखी गई ये लाइनें वैसे ही आपको अपने जो है कॉपी में लिख देना, बोर्ड वाली। क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज पेपर, यानी कि आपके जो है प्रख्यात, स्टीम्ड मीन्स क्या होता है, प्रख्यात न्यूज़पेपर के जरिए, यानी अखबार के जरिए, कॉलम के जरिए, आपके प्रख्यात न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं, टू ड्रा द अटेंशन, यानी ड्रा मीन्स क्या होता है, आकर्षित करना, अटेंशन मीन्स ध्यान, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, यानी कि अथॉरिटीज मीन्स होता है अधिकारियों का, कंसर्न मीन्स होता है जिम्मेदार। ठीक है, कंसर्न मीन्स क्या होता है, जिम्मेदार। कंसर्न रीडर्स, अगर आपको पढ़ करके क्वेश्चन पेपर पढ़ करके पता लग जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, अथॉरिटीज है कि रीडर्स है। रीडर्स मीन्स होता है आम लोग, आम जनता। ठीक है, यानी कि पाठक जो कि पढ़ रहा है, पढ़ने वाला। टू द प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या के लिए। अब आप जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वही आप लिख देना, सिंपल सा। आप बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर सोसाइटी, आप सब्जेक्ट यहीं पर लिख देना। ठीक है, आप इतना लिखने के बाद में प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ पता है तो उस पर आप 1-2 लाइनें प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में यहाँ से लेटर को एंड कर देना। लेटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसको एक पेज में ही लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे, नाउ आई एम एंडिंग दिस लेटर, मैं इस जो है पत्र को इस आशा के साथ, मतलब विद दिस होप, इस आशा के साथ समाप्त कर रहा हूं, दैट इट विल फाइंड अ पीस, मतलब कि इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि इसे जो है जगह मिलेगा आपके एक न्यूज़पेपर में छोटा सा। ठीक है, एंड विल एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर द अथॉरिटीज, और या जो है अधिकारियों की आंख खोलने का कार्य करेगा। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन और छोड़ना, उसके बाद में लिखना थैंक यू, यानी क्लोजिंग फॉर्मल वे लिख देना। फिर उसके बाद में योर्स सिंसियरली, यानी कंप्लीमेंट्री क्लोज करना है। उसके बाद में अपना नाम लिख देना है XYZ। ठीक है, या उसमें जो पेपर में दिया रहेगा नाम वो लिख देना। अगर नहीं दिया गया पेपर में तो आप XYZ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब पेपर में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितनी भी लाइनें, फिक्स लाइनें बताई गई हैं, ये पूरी की पूरी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उतना ध्यान से कोई चेक नहीं करता। अगर आप ये सारी चीजें सही लिखती हैं कि मतलब आपको लेटर में सब कुछ क्या करना है, लेफ्ट से लिखना है प्रत्येक चीजें, और उसके बाद में कामा नहीं लगाना है, और लेटर एक पेज में प्रॉपर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें यहीं सही कर देते हो तो एग्जामिनर आपके इन सारी चीजों को पढ़ता ही नहीं है, 10 नंबर पूरे के पूरे दे देता है और आगे बढ़ जाता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें लिखना सीख जाना है। मतलब 15 से 20 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लिखना सीख जाओगे। ठीक है, इसमें कामा वामा कहीं नहीं लगाना है, आप अच्छे से इसे लिख देंगे जब, तो आपका ये एग्जामिनर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा नहीं। और देखिए ये लेटर एक पेज में हो भी जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो आप लिखिए, अगर नहीं आती है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मत लिखिए। ठीक है, आप ऐसे अगर लिख देंगे तो मतलब एग्जामिनर उतने ध्यान से देखेगा नहीं और आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।